यज्ञ रक्षक किसे कहते हैं? रक्षा अर्थात उसको हर तरफ से अपना प्रोटेक्ट करना, इन्फ्लुएंस में आ जाना। अगर कोई भी विरोधी के इन्फ्लुएंस में जो भी अंदर वाले आ गए तो क्या हो जाता है, तो इसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो यज्ञ रक्षक मतलब ही कुछ भी हो जाए बाहर के इन्फ्लुएंस में हम नहीं आते। तो हम सब यज्ञ रक्षक है ना। कोई भी कुछ भी कहे, हमें यज्ञ रक्षक हम कब बन सकते हैं? हमको पता है सच्चाई क्या है, तब हम रक्षा कर सकते हैं। और यज्ञ रक्षक मतलब ही अपना अपना परिवार, बाप और बाप के संसार को अपना समझना, ये है यज्ञ रक्षा। तभी रक्षा हो सकती है ना। इतना सभी इन्फ्लुएंस में आ गए कि अच्छा हाँ राइट बात है, इसने ऐसा किया ना, या इसको वहां ऐसा हुआ, हाँ मतलब सच्ची बात है, तो वो यज्ञ रक्षक। तो चलो बाबा के शब्दों में सुनेंगे। धारणा भी बाबा ने कराई आज। 10-11। मीठे बच्चे, तुम्हें इस रुद्र ज्ञान यज्ञ का बड़ा कदर होना चाहिए, क्योंकि इस यज्ञ से ही भारत स्वर्ग बनता है। तुम इस यज्ञ के रक्षक हो, यज्ञ के रक्षक हो। अच्छा प्रश्न है, बच्चे बाप व टीचर को तलाक अथवा फारकती कैसे और कब देते हैं? वैसे कब कब कहे तो चलेगा आंसर के मुताबिक। बाप टीचर को, टीचर ऐसे टीचर कब तलाक देते हैं अथवा फारकती देते हैं? मन मत चलाते हैं, इन्फ्लुएंस में आते हैं। हाँ, निश्चय नहीं है, मुरली नहीं सुनते। मुरली सुनना छोड़ जब, देते हैं। हाँ, जब बाप अथवा टीचर को भूल जाते हैं फर्स्ट। अब देखो, एक तो भूल जाते हैं, मुरली मिस करते हैं सेकंड, थर्ड पढ़ते व सुनते नहीं है, या सुनते नहीं, और लास्ट वर्स्ट टू वर्स्ट केस में पढ़े तो सही, पढ़ते व सुनते नहीं तो गोया बाप को फारकती व तलाक दे देते। बाबा कहते बच्चे तुम मुझे तलाक कभी नहीं देना। हम दिन में कितने बार हो जाता है तलाक देते? आज के अकॉर्डिंग तो मतलब बहुत बड़ा स्टेटमेंट है ना, डिवोर्स। बहुत कितने सारे वो, वो क्या बोलते हैं उसके, डेलिब्रेशंस चलती है, आपस में समझौता चलता है, फिर कहीं जाके ये फाइनल निर्णय होता है। बाबा कहते ये लो, भूल गए, मुरली मिस की, डिवोर्स हो गया। अच्छा प्रश्न है दूसरा, तुम्हारा सत्य ज्ञान मनुष्य को मुश्किल समझ में आता है क्यों? बड़ा लॉजिक आंसर दिया। सत्य ज्ञान है, लॉजिकल लगता है, फिर क्यों मुश्किल समझ में आता है? लॉजिकल जो होती है वो तो मुश्किल नहीं होती है ना, वो तो सामने दिखाई दे रही है। संस्कार, अच्छा बड़ा अच्छा आंसर दिया। 63 जन्म के संस्कार, बट लॉजिकल जमाने में है नहीं, क्या बोलते हैं, साइंटिफिक जमाने में है, टेक्नोलॉजी अब तो साइंस से भी आगे, इसलिए। अच्छा असत्य इसलिए मुश्किल समझ में आता है, समझ में तो आए, धारणा एग्री तो करे। और क्या कारण है? असत्य संसार ही है, असत्य पर टिका हुआ है अभी। असत्य पर टिका हुआ है। अच्छा
देखो बाबा कहते हैं पत्थर बुद्धि है। बाबा ने बहुत अच्छा आंसर दिया, क्योंकि ये ज्ञान परंपरा नहीं चलता, अभी ही प्राय लोप हो जाता है। इस ज्ञान का किसको पता ही नहीं, अभी आया अभी अभी लोप, 100 साल में लोप। ये नया ज्ञान है, इसलिए उन्हें समझने में मुश्किल लगती। जो चीज बहुत समय से चलती है ना, चाहे वो रॉन्ग भी हो, उसको एक्सेप्ट करना इजी हो जाता है। और ये परंपरा नहीं चलता। अगर ये परंपरा चले ज्ञान तो मतलब अगर ये 500 साल से चला आ रहा आता रहे तो क्या हो जाएगा? तो वैसे होना चाहिए ना। कलयुग भी नहीं आए। क्योंकि अगर 500 साल से चला आएगा ना, तो वो तो सुनते आएंगे, तो नया नहीं लगेगा, तो लगेगा ठीक है। और या तो अभी हम फाउंडेशन बना रहे हैं, फाउंडेशन में तो टाइम लगता ही है ना, उसके बाद सब कुछ करना है। ये ज्ञान के बाद फिनिश, क्योंकि इस ज्ञान से एक नई दुनिया आएगी। अगर चला ही आ रहा है तो कोई मतलब कोई रिजल्ट नहीं है ना। इसको टीचिंग्स नहीं देना है बाबा को, सिर्फ की शिक्षाएं देनी है, जीवन जीने की शिक्षा नहीं देनी है। संसार को स्वर्ग लाना, धरती पर स्वर्ग लाने का मकसद है। जीवन जीने की कला वो तो नेचुरल है, फिर वो बाई प्रोडक्ट है। यहाँ मकसद है, तो ये चला नहीं आ सकता है। तो इस कारण ये परंपरा नहीं, तो इसलिए पहले से भी आ नहीं सकता, पहले से आ भी नहीं सकता इसको। और बाद में कैसे रहेगा सतयुग आने के बाद ये ज्ञान? इसके बाद तो सतयुग ही आएगा। अगर यही ज्ञान है तो बात तो सतयुग आना है। ड्रामा के मतलब कितनी सारी कनेक्टेड बातें, इसलिए अभी अभी आया अभी अभी लो। तो जो संत महात्मा है आजकल तो फिर भी एग्री करते, वो यही कहते थे ये क्या है, अभी अभी निकला है। और अपने आप को भगवान कहते हैं, और बस अब थोड़ा ये भी बोलते कि अभी भी खत्म भी हो जाएगा। मतलब इस तरह से वो व्यंग्य करते हैं। अच्छा गीत है, पितु मातु सहायक, स्वामी सखा तुम ही एक नाथ हमारे, जिनके कछु और आधार नहीं, उनके तुम ही रखवारे। ओम शांति। जिसके साथ बच्चों का अभी योग है, उनकी बाहर मनुष्य महिमा गाते रहते हैं, तुम उनकी याद में बैठे हो। अपने को आत्मा समझ देह का अभिमान छोड़ एक की ही याद में रहना है। अभी तुम आत्मा अभिमानी बने हो, पहले थे देह अभिमानी। सत्युग में तुम बाप को नहीं जानते, क्योंकि सुख में होते हो तो बाप याद नहीं रहता। यहाँ दुखों में है तब पुकारते हैं। गायन भी है, दुख हरता सुख करता। वास्तव में सच्चा सच्चा हरिद्वार यह है। मनुष्य हरि कहते हैं श्री कृष्ण को, वैकुंठ को श्री कृष्ण का हरिद्वार कहते हैं। तुम जानते हो वास्तव में हरि श्री कृष्ण को नहीं कहेंगे, दुख हरने वाले को हरि कहेंगे। हरि हरना, हरि जनरली वर्ड भगवान के लिए बोलते हैं, बट श्री कृष्ण के लिए हरे राम हरे कृष्ण बोलते हैं ना। तो दुख हरने वाले को हरे कहा जाता है, हरि कहा जाता है, हरे हरि। तुम जानते हो, देखो कितना एक एक टाइटल को भी बाबा कहते हैं जो सूटेड है वही टाइटल, ऐसी टाइटल मत दो। तो वास्तव में तो बाबा कहते, तुम जानते हो शिव बाबा श्री कृष्ण का द्वार अथवा वैकुंठ सत्युग का द्वार खोलने आया है। तुम कोई मकान बनाते तो कोई ओपनिंग सेरेमनी करते हैं ना, तो बाबा आया है कौन सा, डैश की सेरेमनी करने। हाँ वही डैश की सेरेमनी करने। स्वर्ग अभी जो बाबा कह रहे हैं वैकुंठ हरिद्वार की सेरेमनी करने। सेरेमनी। हरिद्वार जाने की जरूरत है?
हरिद्वार की सेरेमनी तो यहाँ हो रही। हरिद्वार नया नाम है ना स्वर्ग का, हरिद्वार। बाबा कई बार जिसको बाबा कहते हैं स्वर्ग का गेट खोलते हैं, कहते हैं ना बाबा। कृष्ण की राजधानी में कंस तो होता नहीं है, बाप इस द्वारा हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप ही अगर स्वर्ग के स्थापना की सेरेमनी कर रहे हैं, स्थापना को सेरेमनी कहा जाता है। मकान का पहला फाउंडेशन लगाया जाता है, फिर मकान बनकर पूरा होता है, फिर सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। क्या होता है, मकान लगाते हैं, फिर सेरेमनी करते हैं। फाउंडेशन की सेरेमनी भी तो होती है। सेरेमनी का मतलब क्या होता है, क्यों इसको सेरेमनी कहते हैं? स्टार्ट होते हैं तो ब्लेसिंग्स चाहिए सब, इसलिए तो वो एक सेरेमनी है, एक रिचुअल है, उसमें पूरा स्पिरिचुअल होता है कि भाई ये चीज है, ये चीज है, पंडित जी को बुलाएंगे। वैसे हम बड़े टेक्नोलॉजिकल है, कुछ विश्वास नहीं करते, लेकिन उस समय पंडित जी भी ठीक है, जो बोले वो भी ठीक है, रिपीट भी कर देंगे, इसको आशीर्वाद भी लेने जाएंगे। भूमि पूजन कहते हैं, भूमि पूजा करते हैं शुरू। हाँ, पूजन जो भी है। तो बाबा कहते हैं तो उसको सेरेमनी की जाती है। तो बाप फाउंडेशन लगाने आया है। 1937 में फाउंडेशन लगाया कि 36 में, दिवाली 1937 में ऑफिशियल ये यज्ञ में रहने लगे थे। बाप दादा बाबा ने अपनी सारी चल अचल संपत्ति इस यज्ञ के हवाले कर दी थी दिवाली के दिन। और बाकी सब दादियाँ अपनी चिट्ठी लेके और जो भी चल अचल संपत्ति जो परिवार के परिवार आए उस दिन समर्पित किया था। वो है ना लेटर, मैं वो ज्ञान अमृत पीने पिलावन ओम मंडली में, ऐसे जो इस तरह के लेटर्स आए थे। अब फिर तुम स्थापना कर रहे हो, तुमको खुशी है कि बाबा आया है नई दुनिया स्थापन करने, और हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पृथ्वी पर स्वर्ग था, फिर स्थापन कर रहे हैं, हर एक को पैगाम दे रहे हैं। धर्म स्थापक को पैगंबर कहा जाता है ना। सच्चा सच्चा पैगाम मैं ही देता हूँ, मैं ही राजयोग सिखलाकर स्वर्ग की स्थापना करा रहा हूँ। बाप समझाते हैं कि मैं वेदों शास्त्रों से नहीं मिलता हूँ, ये सब भक्ति मार्ग के शास्त्र है। भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है, जन्म जन्मांतर से तुम भक्ति करते आए हो। अब ज्ञान सुनो, फिर सतयुग में ज्ञान नहीं सुनेंगे। कहा जाता है ज्ञान अंजन सदगुरु दिया। सतयुग में रोशनी है या अंधकार है? रोशनी है। तो अंधकार है नहीं जो भक्ति करे। भक्ति क्यों करते? ज्ञान अंजन सदगुरु दिया, ज्ञान अंधेर विनाश, ये है भक्ति का रीजन। तो जब है ही नहीं अंधियारा, तो इसलिए सतयुग में भक्ति होनी चाहिए, होगी नहीं। बाप से ज्ञान लो, फिर भक्ति रहेगी नहीं। तुम जानते हो रावण राज्य किसको कहा जाता है, राम राज्य किसको कहा जाता है? तुमको सारी रोशनी मिली है क्योंकि बाप लगाते हैं। अब देखो दीपावली मनाते हैं, उसमें दीपक कोई छोटे कोई बड़े बनाते हैं। अब ये छोटे बड़े दीपक जग रहे हैं ना, कितने सारे दीपक जग रहे हैं, छोटे बड़े दीपक सब जग रहे हैं ना सारे। हाँ हाँ, ज्ञान और कैसे जगते जा रहे हैं, ज्ञान का घृत मिल रहा है, रोज घी डाले तभी तो जगेगा। मनुष्य मरते तो दीपक में घृत डालते रहते हैं कि रीजन बातों मालूम है ना सबको। यहाँ घी डालते हैं, वो दीपक जलाते हैं। हाँ, वो वहां जा रहा है ना, वहां उसको रास्ता मिलता रहेगा। तो ताकि प्राणी अंधियारे में ठोकरे न खाए, वो आत्मा को ठोकर न मिले, वह है हद की बातें।
तुम्हारी है बेहद की बातें। संगम युग से क्या कनेक्शन है? आत्मा शरीर छोड़ी और अब आत्मा ने तो दूसरा शरीर भी ले लिया। कोई ऑन द वे तो है नहीं वो। घृत यहाँ डाल रहे हैं। तो क्या संगम युग का कनेक्शन है? क्यों डाल रहे हैं? एक्चुअली अंधियारे में है तब घृत डाला जाता है ना, कि वो आत्मा अंधियार शरीर छोड़ के जा रही है। तो बाबा हमको संगम युग में रोज घृत डाल रहा है। हम रोज यात्रा कर रहे हैं। यात्रा है ना हमारी सत्युग की तरफ की। हम बैठे नहीं है, हमारी यात्रा है। तो यात्रा में घृत की जरूरत होती है, वो आत्मा की यात्रा में, क्योंकि वो आत्मा की यात्रा है ना, वो भी शरीर छोड़ के जाने की। तो ये भी आत्मा की यात्रा है। तो यहाँ बाबा रोज ज्ञान घृत दे रहे हैं, तो उसका यादगार उन्होंने क्या, जब आत्मा शरीर छोड़ के जाएगी ना, तब उसको वहां चाहिए। तो वह हद की बात है। जब रावण राज्य शुरू होता है तो ठोकरें खानी शुरू होती है। अभी दिन प्रतिदिन अधिक ही ठोकरें खाते रहते हैं। पहले एक की भक्ति करते, अब तो मनुष्य की, पहले तो एक की थी, फिर चलो देवी देवताओं की आई, उसके बाद थर्ड लेवल, सेकंड लेवल था, मतलब फिर भी बेटर था। थर्ड लेवल हुई शास्त्रों की भक्ति। अच्छा, फिर फोर्थ लेवल हुई भक्ति की, मतलब डिग्रेडेड होती जा रही। फिर प्रकृति, 5 तत्वों की, वो भी कोई बात नहीं, क्योंकि वो भी देते हैं। प्रकृति मतलब देना। फिर मनुष्य आत्मा, चलो सन्यासी साधु संतों की पूजा की, वो भी कोई बात नहीं, 5th लेवल की भक्ति। फिर वो तो हो गई ना देहधारी उसकी। फिर टिवाटे, 3 रास्ते मिलते हैं, उसकी भक्ति वो की। अब वो भी ठीक है। तो लास्ट भक्ति है क्रिकेट स्टार्स, फिल्म स्टार्स, इनके स्टैच्यू पूजा, मंदिर बना के पूजा। बस अब जैसे वो कुंभ मेला, 3 नदियां मिलती है, मतलब थोड़ा शुभ माना जाता है उस चीज को। टिवाटी की भक्ति करते, भक्ति की बहुत सामग्री होती है, जिनकी जितनी वृक्ष की सामग्री है। बीज, अब देखो कितनी, कहाँ बीज की भक्ति होनी चाहिए, और कहाँ ये 6th लेवल तक आ गई भक्ति। तो बाबा कहते हैं भक्ति भी इतनी है, ज्ञान है बीज। ये सृष्टि तो अविनाशी, अनादि अविनाशी है, इनका कब विनाशी नहीं होता। ये सृष्टि चक्र लगाती रहती है। बीज भी एक है तो झाड़ भी एक है। ऐसे नहीं, आकाश में, पाताल में, सूर्य में, चांद में दुनिया है। यह तो साइंस वाले चंद्रमा में जाकर रहने की कोशिश करते हैं, परंतु यह नहीं जानते कि साइंस से सारी दुनिया का विनाश होना है और राज्य तुम ले लेंगे। तुम कहेंगे यह भी ड्रामा में नोंद है। दूसरे इन बातों को समझेंगे नहीं, राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है। लड़ेंगे वो भी जरूरी है कि वो विदेश ही लड़े। क्यों? अच्छी बात बाबा ने कही, 2-3 अच्छी यूनिक बात सुनी ना आज बाबा ने। पहले कौन सी थी? हरिद्वार, ओपनिंग सेरेमनी। अच्छा, और अभी एक और, राजाई तुमको मिलनी है और उनका लड़ना जायज है। हेल्प है नहीं, वही 2 कंट्री क्यों, ये क्वेश्चन। तो सबसे बड़ा रोल है, क्योंकि अगर विनाश ही नहीं होगा तो हम राजा कैसे बनेंगे। और फिर बम्बारमेंट से तो वहीं खत्म होना है ना, इंडिया की तरफ तो न्यूक्लियर वॉर होना नहीं है। बाहुबल ज्यादा है वहां। देखो बाबा कहते हैं, अच्छी बात है, कृष्णपुरी और क्रिश्चियनपुरी का कनेक्शन है। हाँ, और कृष्ण, तो वो क्रिश्चियनपुरी है, पूरा क्रिश्चियन देश ही है ना ये वाले।
और फिर क्रिश्चियन देश में मास्टर राजा है ना, जिस जो भी तरीके के राजा है, और कृष्णपुरी। तो इसलिए क्या बाबा ने कहा, तो इन्होंने भारत, हाँ, राजाई तुमको मिलनी है, क्योंकि कनेक्शन है कृष्णपुरी और क्रिश्चियन। अभी इन्होंने तो देखो, भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियन। व्हाट्सएप में बहुत जोर आ रहा है कि जो ईसा मसीह थे वो तो हिंदू थे, वो बुक में भी था, और कि वो कैसे आके गीता का पाठ पढ़ के गए थे, मतलब सब जगह आ रहा है, बाबा तो बोल ही रहा है। 14 साल की एज में, मतलब ये एक वर्जन है, जो भी इवन ये ओशाबेन बताती है कि 14 साल की एज में ईसा मसीह भारत आए थे और उन्होंने गीता का अध्ययन किया था, ऐसे बताया जाता है। अब वैसे ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में इसका उस तरीके से उल्लेख नहीं है, बट ऐसे बताते हैं। तो कुछ तो वर्जन होगा ना गीता का उस समय। हाँ, वही ये उषाबेन का वर्जन है, बताते हैं, मतलब ऐसे नहीं, इसमें नहीं आया ना, बाइबल में है, टेस्टामेंट में भी नहीं है। अब बाप कहते हिसाब लेना है, इनको आपस में हिसाब लेना ना, क्या हिसाब लेना है, इन्होंने भारतवासियों को आपस में लड़ाकर कृष्णपुरी को क्रिश्चियनपुरी बनाया। अच्छा, अब बाप कहते हिसाब लेना है, इनको आपस में लड़ाकर माखन तुमको देते हैं। नीता बहन आप इस तरफ आ जाओ। तो बाबा कहते हैं, अथवा तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, ये आपस में लड़ेंगे जरूर। वह समझते हम पहलवान है, और वह कहते हैं, वह समझते हम पहलवान है और वह कहते हम पहलवान, हम जीतेंगे। लेकिन दोनों क्लेम कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो, जीत तुम्हारी होनी है। महा क्योंकि लॉ है। कौन सा लॉ बाबा हमेशा बताते हैं, कि यादव एक बाहुबल से कभी कोई विश्व पर राज्य कर नहीं सकता। विश्व पर राज्य करना है, बाहुबल से नहीं हो सकता। तो ये लॉ है, तो जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है ना, बाप कहते हैं माया की तूफान तो आएंगे, परंतु कर्म में नहीं लाना है, कर्म में नहीं आना है। योग बल से स्थापना हो रही है, और बाहुबल से विनाश हो रहा है। राज्य करना है, मतलब लोगों पर राज्य करना है। विनाश की सामग्री है, तो राज्य कैसे हो सकता है उनका? तुम तो विनाश कर रहे हो ना, तो विनाश की सामग्री में राज्य है उनका, तो वो तो इसलिए उसमें वो विनाश में यूज हो जाता है। फिर वो किस पे राज्य करेंगे? तो इसलिए बाबा कहते हैं योग बल से स्थापना हो रही है, बाहुबल से। तो जो स्थापना करेगा, कंपनी को जो स्टार्ट करता है, रूल कौन करेगा? तो हम दुनिया में राज्य, हम नई दुनिया स्थापन कर रहे, तो रूल भी हम करेंगे। और दुनिया का विनाश कर रहे, तो राज्य कैसे करें? एग्री? उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करना है, इसको कहा जाता है सिंपल। कंफ्यूज हो गए? योग बल, देखो योग बल किसे कहते हैं? हम खाली 1 घंटा योग लगाते वो नहीं, उठते बैठते चलते फिरते। चलो 1 सेकंड, बहुत पावरफुल। मैं आत्मा परम धाम में बाबा के साथ। अब इस शरीर में आई,
और वापस बाबा मेरे साथ छत्र छाया बनकर। ओम शांति। चलो अब थ्रू आउट रेस्ट ऑफ द मुरली उठते बैठते चलते फिरते बाबा मेरी छत्र छाया, सबके ऊपर सामने ही बाबा मुरली सुना रहे तो है ही, तो ये फीलिंग करेंगे। तो बाबा ने कहा उठते बैठते चलते फिरते बाप की बाप को याद करना, इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान बल कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि योग बल, ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है, शास्त्र बल नहीं, उनसे कोई मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती, इसलिए उनको ज्ञान नहीं कहा जाता है। भक्ति के शास्त्र कहेंगे। ज्ञान का कोई शास्त्र होता है? क्या होता है फिर ज्ञान का? ज्ञान का शास्त्र नहीं तो फिर ज्ञान का क्या होता है? ज्ञान की मुरली। ज्ञान का कोई शास्त्र होता नहीं है, मतलब ये है ज्ञान मुरली है। मुरली अट्रैक्टिव होती है ना, लुभाने वाली, कितनी सारी मुरलियों, श्री कृष्ण की मुरली के बारे में भी जो जो बातें हैं। अब जो राम के पुस्तक बने हैं, वह जो भी शास्त्र आदि है, सब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सदगति मिल जाती है, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्रों को जानते हो, तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे, भगवान बेअंत है। बेअंत कहते हैं नास्तिक, कहते हैं गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। तुम उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन करने के कर्तव्य को जान गए हो। मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं। कहते तो सब है कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य। राम राज्य कहते हैं, एक्चुअली राम राज्य क्या है? वैसे अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग देखे तो दुनिया में तो कहेंगे कभी भी राम राज्य नहीं चाहिए, क्योंकि राम राज्य में क्या था, मतलब हो गई राज तिलक, सब कुछ हो गया, उसके बाद सबसे बड़ा विछोह। तो उस तरीके से तो अगर शास्त्रों के अकॉर्डिंग वैसे राम राज्य बहुत बेस्ट, लेकिन अगर उस में जो वर्णन है उसके बेसिस पे तो ठीक नहीं लगता। तो बाबा कहते हैं राम राज्य की भी मीनिंग, का भी मीनिंग हमें पता है। तो क्या है राम राज्य का मीनिंग? राम का, हाँ हाँ, राम का बनाया हुआ राज्य। और राम राज्य, कोई भी बात में हम क्या कहते हैं, राम राज्य है। मतलब इसमें कोई रोक टोक नहीं है, कोई चोरी चकारी नहीं है, खुला है, भरपूरता है, दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का होने, मतलब कोई तरह का ताप नहीं व्यापता आदि। तो वास्तव में राम राज्य है ही नहीं। कहते गॉड फादर, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को नहीं जानते। अभी तो रावण राज्य का विनाश होता है, मनुष्य तो रावण को जलाते हैं, तुमको तो अब हंसी आती है ना, क्योंकि जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे। अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है, फिर आती है दीपावली, वहां घोर सोच रहा है, उसको राम राज्य कहते हैं।
अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में, उससे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेगी, सत्यु की प्रारब्ध पूरी होगी, तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है, क्योंकि अपने देवता धर्म को भूल गए हैं। ये होना है जरूर। मिसाल बढ़ के झाड़ का देते हैं। बच्चे जानते हैं कि आदि सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्राय लोप हो चुका है, पूरा ही लोप हो गया ना। और बाबा ने क्लियरली बताया, सब धर्म भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट हो गए। देखो, हमने आपको कुछ बताया, एकदम एक्यूरेट था, और पास होते होते अभी के अभी 2 घंटे में बात कुछ और हो सकती है, इंटरप्रिटेशन कुछ और हो जाता है, और टाइम गैप भी हो जाए तो मतलब जो जो रूल्स रेगुलेशंस आपको बताए और फाइनली वहां तक जब पहुंचता है और उसके बाद 1 साल भी बीत जाता है, तो वो रूल्स एंड रेगुलेशंस वैसा ही रहेगा। ये फर्क आ गया। क्यों? भक्ति ही तमो प्रधान हो, भक्ति में वो रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं, कुछ नहीं, इतना हो गया टाइम गैप। इसलिए बाबा कहते हैं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। जब देवी देवता धर्म, दिवाली मतलब जो भी स्टाइल चलता है, दिवाली पार्टी, दिवाली मतलब भगवान को पूरी रात याद करना। 20 दिन पहले से चलो पार्टी शुरू है तो पूरी रात याद करो भगवान को 20 दिन। हो सकता है 20 दिन पार्टीज की थोड़ी थी, ताश खेलने की बात थोड़ी था। धर्म भ्रष्ट, ये बाबा इसलिए कहते हैं कर्म भ्रष्ट हो गए। तब जब देवी देवता धर्म स्थापन हो तब ये सब धर्म विनाश हो जाए। कहते भी अनेक धर्म अधर्म विनाश, एक सत धर्म की स्थापना हो। यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो, जो धारणा करेंगे कराएंगे वो उच्च पद पाएंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, श्री कृष्ण नहीं पढ़ाते। चित्र भी बनाया, एक तरफ श्री कृष्ण का चित्र, दूसरी तरफ शिव का। पूछना है अब बताओ गीता का भगवान कौन, जज करो। तुमको समझाने में बहुत सहज होगा कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं शिव है। तुमको मालूम है कि गीता का ज्ञान फिर से बाप दे रहे हैं। कल भी था ना सारा, 2 बातों पर फोकस था कल। पतित पावनी गंगा और गीता, गीता का भगवान गीत में भी है। तुमको गीत में भी गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े, कोई फिल्मी गीत में भी है ना ये, आओ गीता का ज्ञान फिर से सुनाओ, वो कुछ है फिल्मी गीत में भी। हाँ कुछ है, पता नहीं कोई है उसमें फिर से। हाँ वो कुछ ऐसा है, इसमें ही है, बड़ी देर भई नंदलाला उसमें होगा। तो बाबा कहते हैं तुमको मालूम है कि गीत तुमने गीत में भी है गीता का ज्ञान फिर से सुनाना पड़े। गीत तो तुमने नहीं बनाए, फिर उन्होंने कैसे कह दिया फिर से सुनाना पड़े। बनाने वाले मनुष्य तो ही है, मनुष्य ही है, परंतु अर्थ को नहीं जानते, क्योंकि सारी वही तो सिचुएशंस है। दुर्योधन जो प्रॉपर्टी के लिए लड़ रहा है, और दुशासन जो द्रौपदियों की लाज लूट रहा है, तो वो सारी वही परिस्थितियां अभी चल रही है। कहते गीता के भगवान ने ज्ञान घोड़े गाड़ी में बैठकर दिया है। श्री कृष्ण के लिए घोड़े गाड़ी थोड़ी आएगी। अगर श्री कृष्ण होता तो अगर श्री कृष्ण होता तो उनके लिए अच्छे से अच्छी गाड़ी ले आए, बड़े बड़े धनवान आ जाए। यहाँ तो देखो अपनी मोटर भी नहीं है शिव बाबा को, अपना भी शरीर नहीं है, आता ही हूँ पतित शरीर में, तो गुप्त है ना। श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। मतलब ये कितना बड़ा, वैसे
बहुत बड़ा फिनोमिना है, भगवान आ रहे, लेकिन इसलिए इतना जो बाबा कहते हैं ना, पतित शरीर में, साधारण शरीर में, इसलिए कोई बिलीव ही नहीं करता उसको। ये भी तो एक रीजन है, कोई बिलीव भी नहीं करता। तो गुप्त है ना, श्री कृष्ण की तो बात ही नहीं है। फिर तुम भक्ति मार्ग में मेरा कितना मान रखते हो, सोमनाथ का मंदिर बनाते हो, कोई एक मंदिर थोड़ी होगा, अनेक होंगे, फिर उन्हें लूटा भी होगा। तो सारी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी को तुम जान गए हो, बाप को कहते हैं नॉलेज हो। तो यहाँ ज्ञान भी दिया जाता है, पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। ज्ञान है मन मना भव, इससे सदगति होती है। फिर मध्याजी भव की पढ़ाई पढ़ाते हैं, टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है। मध्याजी भव, पुष्पा बहन, मध्याजी भव किसे कहे? दोनों पुष्पा बहन। पुष्पा बहन और मंजू बहन, हाँ, विष्णु के सुत। हाँ, मध्य में विष्णु है, मतलब वर्षे को याद करो, मन मनावो मुझे याद करो। विष्णु मतलब मध्य का स्वरूप, मतलब पालना, मतलब सत्य, वर्षा। तो बाबा कहते हैं इससे सदगति होती है। टीचर और गुरु का पाठ इकट्ठा चलता है, सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी तुमको पढ़ाते हैं। अभी टीचर है या गुरु है बाबा? मुरली के समय टीचर, गुरु टीचर कब? गुरु कब? अमृत वेला, कब वो कब होता है? अमृत वेला, अमृत वेला, हाँ, अमृत वेला, अमृत, हाँ। गुरु का पाठ। सच्ची सच्ची नंस तुम हो, क्योंकि तुम एक को याद करती हो। अच्छा, नंस को गले में क्रॉस पड़ा रहता है, क्राइस्ट को याद करती है, समझती है क्राइस्ट गॉड का बच्चा था। तुम जानते हो कि क्राइस्ट कोई गॉड का बच्चा नहीं था, क्राइस्ट की आत्मा गॉड का बच्चा थी। ऐसे तो हम सभी है, पाप पाकर तीन धर्म की स्थापना करते हैं। तुम ऊंचे ते ऊंची चोटी ब्राह्मण हो, क्योंकि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो। सबसे हाईएस्ट सेवा है, जैसे हम हमेशा कहते हैं ना, फर्स्ट लेवल है लंगर, भोजन खिलाने की सेवा। सेकंड लेवल है चलो हॉस्पिटल आदि, तुम अब धन दिया, उससे उनको उसकी ट्रीटमेंट हो गई, वो भी वन टाइम सेवा। थर्ड लेवल है एजुकेशन, किसी को पढ़ाया, उसका जीवन बनाया, वो सेवा। फोर्थ है कैरेक्टर। अब हम किस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ये तो यहाँ जो ज्ञान है, तन मन धन की इन्वेस्टमेंट फोर्थ, उसमें ऑलरेडी आ गए ना। अगर कैरेक्टर अच्छा हो, आज अगर देखो कहीं भी आप देखो, चाहे ऑफिसेज में, टैलेंट्स एजुकेशन के बेसिस पे हायर करना और कैरेक्टर के बेसिस पे। शरद भाई दोनों चार्टर्ड अकाउंटेंट है या दोनों अकाउंटेंट है, और एक ऑनेस्ट अकाउंटेंट है लेकिन ऑनेस्ट है, वफादार है, लॉयल है, किसको हायर करेंगे? तो वो जो डिग्री है कैरेक्टर की, तो उसमें तीनों आ जाते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम ऊंचते ऊंच विश्व की सेवा करते हो, मनुष्य को आत्मा का ज्ञान देते हो। तुम आत्मा को बाप से वर्षा मिलता है, बरोबर बाप कल्प कल्प के संगम युगे वर्षा देने आते हैं। शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, कल्प अक्षर बीच से निकाल दिया है, युगे युगे, कल्प कल्प होना चाहिए, सिर्फ कल्प नहीं। वैसे देखो कितना, एक युग भी नहीं, युग में आता है, युगे युगे राइट है, लेकिन युगे युगे दो बार की बजाय कल्प कल्प होना चाहिए। क्या फर्क होगा बोलो? कल्प कल्प और युगे हर युगे, कल्प में आता है ना, केवल एक ही कल्प में तो नहीं आता। हर कल्प में आता है। तो
शास्त्रों में तो युगे युगे लिख दिया है, उनका नाम ही है पतित पावन, तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? एवरी टाइम आकर आ जाए वो, उससे क्या होगा? उसकी वैल्यू भी नहीं होगी, पर्पस भी तो सॉल्व नहीं होगा। मैं आया, काम करके गया, फिर तुमने गंदा कर दिया इमीडिएटली। द्वापर में आया, फिर कलयुग हो गया, तो वरा अवतार किया, फिर कोई दूसरा राक्षस हो गया। तो मैंने तो फिर एक छोटे से के लिए तो नहीं आएंगे ना। तो बाबा कहते हैं उनका नाम ही है पतित पावन, तो युगे युगे आकर क्या करेंगे? कल्प में एक बार आकर पावन बनाकर चले जाते हैं। तो बाप कहते हैं एक ही बार आता हूँ, पावन बना के चले जाता हूँ। इसलिए बाबा कहते रिक्वेस्ट है, बच्चे बच्चे मुझे तलाक मत देना। ठीक है ना भाई, कोई तलाक तो नहीं देने वाले। वैसे वो इंस्टेंट डिसीजन होता है, सोच के नहीं होता है। सभी ने सोच के डिसीजन लिया ना। मीनाक्षी बहन, सबने सोच के लिया है। हाँ, यहाँ सभी ने सोच के लिया है। कुछ भी हो जाए, वो साथ वो फेरे में लिखते हैं ना, कुछ लिखते हैं ऐसा फेरे में कि कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं। नहीं, सोचना तो नहीं पड़ा नहीं, ही। वो तो बोलते तो है ना ऐसा। अच्छा, आप 7 वचन। 7 वचन बोलते हैं, उसमें हमारी पति को कभी तलाक नहीं देती थी। तुमको आज बाबा ने तलाक की डेफिनेशन क्या कहा? 3 बातें थी ना। हाँ हाँ, बाबा कहते हैं तुमको मुरली सुननी है जरूर, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को भूल जाते हो, यह भी जैसे तलाक हो गया। ठीक है गुलाब भाई, किसने अभी तक वापस मुरली कभी भी मिस नहीं की जब से ज्ञान का जन्म हुआ? हाँ मतलब लास्ट रिसोर्ट, हाँ चाहे पढ़े 4 5 6 7 8। अच्छा, यहाँ भी हाथ नहीं दिख रहा है, वीडियो वाले हाथ तो दिखाओ। हाँ, नहीं तो फिर अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो 25-30 तो है ही हमारे पास, पर अभी ये 100 में से 25% रिजल्ट है, अच्छा करना है। तो मुरली मिस करना, मुरली नहीं सुनते हो तो गोया बाप टीचर को तलाक दे दिया। तुमको भी कितना अटेंशन देना है। अब नापास होंगे तो कल्पांतर नापास होंगे, अभी नापास हुए, अंत में सबको मालूम पड़ जाएगा लास्ट में क्या, किसने कितनी पढ़ाई पढ़ी थी। सब कहते हैं शांति चाहिए, गोया मुक्ति चाहते, कहते कि दुख में सिमरन सब करे, तो आधा कल्प सुख आधा कल्प दुख है, सुख दुख का खेल भारत पर ही है। तुम तो कहेंगे हम ही देवता हम ही क्षत्रिय, और हम सो का अर्थ भी कोई नहीं जानते हैं। तो बाप कहते मन मना भव मध्याजी भव, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। बाबा उसकी बहुत महिमा, खुद धारण कर औरों को धारण कराए तो अहो सौभाग्य। याद से विक्रम विनाश होंगे, कहाँ गंगा में स्नान करना, कहाँ योग में रह पावन बनना। बच्चों को अभी हो गया, मुरली की पॉइंट हो गई, और धारण कर धारण कराना तो अहो सौभाग्य। बच्चों को यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए। चलो कोई बात नहीं, ऐसे ही चलेगा, क्योंकि यज्ञ के पैसे की बहुत कदर होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्वर्ग बनता है ना। पाप है गरीब निवास, गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। बाबा क्यों कहते हैं, अब
बाबा के भंडारी में आ गया तो वो हो गया सोने का मुहर। इसलिए बाबा कैसे उसको रिटर्न देगा, क्योंकि वो जो भंडारी में आया, तो जो और उस भंडारी से पालना हो रही है, भोजन खा रहे हैं, सब कुछ पालना हो रही है। तो वो अगर वेस्ट कर रहे हैं, आटा था फेंक दिया, वो क्या वेस्ट कर रहे हैं? सोने की मुहर जितना वो वेस्ट कर, इसलिए वो बोझा बहुत। तो जिन्होंने किया उनका तो भाग्य बन गया, लेकिन जिन्होंने वेस्ट किया उसके ऊपर इतने मुहरों का बोझा पड़ गया। इसलिए बहुत कदर रखनी चाहिए, हमें बहुत कदर होता है। और वेस्ट करना, हमारे सभी यज्ञ में सीनियर्स का, गुलजार दादी ट्रैवल बहुत करते थे, तो अच्छी लगी, नीलू बहन पूछती थी दादी ये अच्छी लगी, कभी ले गए, हाँ अच्छी लगी, ये चीज अच्छी ले ले, क्या रेट है? 200 रुपया, नहीं नहीं लेना है। बिल्कुल जगदीश भाई इकोनॉमी के अवतार, फुल ब्रिजमोहन भाई बहुत अपने ऊपर खर्चा। तो दादियों का तो ये यज्ञ बाबा को, तो बाबा इसलिए कहते हैं यज्ञ का वेस्ट न जाए, इसलिए यहाँ भोग बनता है। देखो हम छोटी छोटी बातें बताते हैं, वो बाद में जो पतीला होता है ना, उसमें पूरा स्पैचुला से हम निकाल के एक एक दाना फिर करते हैं। ये भी नहीं कि उसमें पड़ा रह गया सब्जी, माताओं को ये सिखाते हैं, ऐसे नहीं, एक एक आधी कटोरी सब्जी चली जाती है, बाबा के यज्ञ का आधा कटोरा वेस्ट जाता है। बोझा किसके? आप लोग माताओं ने सपोज कर दिया, चले गए, बोझा किस पर पड़ेगा? जिसकी पालना हो रही है यज्ञ से। तो इसलिए हमें बहुत ध्यान रखना होता है। जो दादियां बहुत करती थी ऐसे। बाबा क्यों कहते गरीबों की पाई पाई पड़ेगी तब वह साहूकार बनेंगे। पाई पाई से चलन, और एक एक का कितना जो भी लगा रहा है उसके लिए वो कितना इम्पोर्टेंट है। स्वर्ग में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस है, अगर हेल्थ वेल्थ है तो हैप्पीनेस भी है। अगर हेल्थ हो वेल्थ न हो तो हैप्पीनेस भी नहीं हो सकती। बाबा ने वो आपको पता है ना, वो एक बार चने वाला मनोहर दादी लेके आई, गुड़गांव की माता थी जिसने वो पोटली में चने दिए थे, और दादी ने तो भोली दादी को दे दिया। फिर बाबा को जैसे वर्बली बोल दिया क्योंकि इतना सा चने था, बाबा ने कहा लेके आओ, फिर वो पोटली लेके आए बाबा के पास। सुना है ना ये स्टोरी? बाबा ने पोटली खोली और वो चने को देखा, बाबा के नेत्र गीले हो गए, एक एक चने से छिलका निकला हुआ था, येलो येलो चने। बाबा ने कहा बच्ची ये चने नहीं है, सोने के मोहर है। ये था ये कदर, पाई पाई पैसे, पाई पाई की कदर, तभी आज हमारा यज्ञ चल रहा है। तो अगर हेल्थ हो वेल्थ न हो तो हैप्पीनेस भी नहीं हो सकती। सतयुग में हेल्थ वेल्थ है तो सदैव हैप्पी रहते हैं, वहां कभी रोते ही नहीं है। तो तुमको बच्चे मुरली मिस नहीं करनी है, तलाक नहीं देना है, पाई पाई का कदर होना है। चौथा, तुमको बच्चे, हाँ, यहाँ रोना नहीं है। नैन गीले हो वो चलेगा, रोना नहीं है। फर्क है। कौन रोता है? फिर बाबा कहते हैं माताएं अव्यक्त मुरली में माताएं है वो वैसे रो देती है, और भाई कैसे रोते हैं? मन से रोते। और कन्याएं कैसे रोती है? बोलो आस्था। वो तकिए में मुंह छिपा के माताओं को थोड़ा ऑफिशियली अलाउड है मुंह छिपा कर बहनों के लिए, बाबा कहते हैं समर्पित बहनें ना वैसे नहीं रोएंगे, कमरे में जाएगी ना तो बाबा कहते वहां कभी रोते नहीं है, तुमको भी यहाँ रोना नहीं है।
परंतु माया के तूफान मुरझा देते हैं। हेल्थ मिलती है हॉस्पिटल से, वेल्थ मिलती है पढ़ाई से। तो देखो मेरे बच्चे कितने गरीब है, 3 पैर पृथ्वी में हॉस्पिटल खोल देते हैं जहां से सबको हेल्थ वेल्थ मिलती है। छोटी सी जगह हो, सेवा शुरू हो जाती है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा। अच्छा पहला पॉइंट, माया के तूफानों में कभी मुरझाना नहीं है। सदैव खुशी में रहना है। माया के तूफानों में मुरझाना नहीं है, सदैव खुशी में रहना है। दूसरा, हमको निराकार बाप पढ़ाते हैं, इस नशे में रहना है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी है। इस झूठी दुनिया में कोई भी कामना नहीं रखनी। अच्छा वरदान है, हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली के साधन द्वारा व्यर्थ को खत्म करने वाले पास विद ऑनर भव। हर रोज की मुरली मन को बिजी रखने का साधन है। मुरली की कोई भी पॉइंट पर मनन करते रहो तो मन बिजी रहेगा और व्यर्थ खत्म हो जाएगा। मन को मनसा वाचा और कर्मणा सेवा में इतना बिजी कर दो जो व्यर्थ संकल्प आवे ही नहीं। तभी ही फाइनल पेपर में पास विद ऑनर हो सकेंगे। अगर व्यर्थ संकल्प चलने का अभ्यास होगा तो समय पर धोखा खा लेंगे। ये बहुत पुरुषार्थ मुझे भी, मैं अपने ऊपर अंडरलाइन किया है कि कुछ हो जाए चाहे अपने अकॉर्डिंग नहीं भी हो, व्यर्थ संकल्प न चले। सब लोग कर रहे हैं पुरुषार्थ, पर ऐसा हो कि जैसे कल से, आज से कल बेटर हो, इसको कहेंगे पुरुषार्थ। स्टेप आगे हुआ ना, हम कहते आगे है, तो पहले कल के दिन से आज का मेरा स्टेप आगे, तो फाइनल पेपर में पास विद ऑनर। स्लोगन है, प्लान को प्रैक्टिकल में लाने के लिए बालक और मालिकपन का बैलेंस रखो। इसका भी बहुत अच्छी बात है ना, प्लान को अगर प्रैक्टिकल में लाना है, सजेशन दी, फिर बालक बन जाओ। मेरी प्लानिंग है, मेरी बुद्धि है, मेरा सजेशन है, ये मालकपन है। मालक बन राय दो, बालक बन, जब एक्सेप्ट होने की बात आई तब बालक। अच्छा व्यक्ति इशारे है, इसका भी बहुत अच्छा है। देखो हम संस्कारों को चेंज करने के ऊपर चल रहा है। जैसे साकार रूप के संस्कार उपराम और साक्षी दृष्टा के थे, यही साकार के संपूर्ण स्थिति के श्रेष्ठ लक्षण थे। इन संस्कारों में समानता लानी है। इन गुणों से सर्व के दिलों पर विजय बनेंगे। जो संगम पर सर्व के दिलों पर विजयी बनता है, वही भविष्य के विश्व महाराज। सर्व के दिलों पर विजयी, कितनों के दिल पर हम राज्य करते हैं, तो उपराम और साक्षी दृष्टा से ये तरीका है।
हाउ टू विन द हार्ट्स, ये टॉपिक होना चाहिए। तो उसके लिए उपराम और साक्षी दृष्टा एक वर्कशॉप करेंगे, हाउ टू विन द हार्ट्स।